प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर बद्री कुमार पूर्वे ने अपने आवास पर की प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी। इंडिया महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर बद्री कुमार पूर्वे के द्वारा बद्री नगर में स्थित अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन शुक्रवार को दोपहर 3 बजे की, जिसमें उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनाने की जिम्मेवारी वीआईपी के द्वारा मुझे दरभंगा जिला का प्रभारी बनाया गया है और इसे सफल बनाने का काम मुझे सौंपा गया है। मैं यहाँ के लोगों से अपील करता हूँ कि जो इस वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनावे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 26 और 27 अगस्त को दरभंगा में राहुल गांधी की यात्रा होगी, जिसे आम जनमानस में एक बड़ा संदेश जाएगा। इस प्रेस वार्ता में महिला जिला अध्यक्ष शोभा सहनी, जगन्नाथ पूर्वे, श्रवण सहनी, प्रवीण कुमार भगत, मोहम्मद लाल आदि लोग मौजूद थे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस दौरान इंजीनियर बद्री कुमार पूर्वे मीडिया को। आज ये जो प्रेस वार्ता जो किया जा रहा है, इसका संदर्भ है दिनांक 26 और 27 अगस्त को दरभंगा जिला के अंतर्गत आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, माननीय मुकेश सहनी जी, सभी लोग जो है अभी संविधान बचाओ के अंतर्गत वोट चोरी के विरोध में जो यात्रा अभी जो चल रही है, उसके लिए मैंने आज एक प्रेस वार्ता बुलाया है। इसमें हमारे पार्टी के विकासशील इंसान पार्टी के जो भी जितने भी पदाधिकारी गण हैं दरभंगा जिला के, सभी लोग तन मन से इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं और हमारे महागठबंधन के साथी भी इसमें सहयोग करने के लिए अलग अलग जगहों पर बैठक करके लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि आप आएँ और राहुल गांधी जी के बातों को सुने, समझें और इसका समर्थन करें। जो वोट चोरी होकर के जो पिछले चुनाव में भाजपा ने अपनी सरकार बना ली, जो ये गलत कार्य के अंतर्गत जो ये यात्रा निकाली गई है, उसमें हम लोग सभी लोग मिल कर के हमारे जो कम्युनिस्ट के भी नेता लोग साथ में हैं, सभी का स्वागत किया जाएगा। इसके लिए दरभंगा में सकरी से शुरू करके गंगवा गुमटी, कटहलवाड़ी चौक, भंडार चौक, उसके बाद बाघघर मोड़, उसका सिद्धारा शोभन होते हुए कंसी की ओर जो है प्रस्थान करेंगे। इसके रास्ते में हमारे दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। मैं भी सभी लोगों को मीटिंग बुला करके सभी लोगों को बताया है कि गांव-गांव जा कर के, मोहल्ला जा कर के लोगों को इसके बारे में सूचित करें, जानकारी दें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आदरणीय राहुल गांधी जी को सुनने के लिए आवे, देखें। आपकी किस तरह की तैयारी होगी इस यात्रा को लेकर के? इस यात्रा को लेकर के हमारे दरभंगा जिला के अंतर्गत जहाँ जहाँ पॉइंट बनाया गया है, सभी जगह हमारे कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण सब लोगों को जिम्मेवारी दी गई है। वहाँ काफ़ी संख्या में लोग जुटे और हमारे नेतागण जो महागठबंधन के हैं, उनका भव्य रूप से स्वागत किया जाए। इसमें हमारा जो मेन जो जगह होगा जहाँ मैं उनका स्वागत करूँगा, वो है बाघघर मोड़। वहीं हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे, वहाँ से फिर आगे की यात्रा बढ़ेगी। इसको जो यात्रा निकलेगी वो झंझारपुर से होते हुए बिदेश्वर में आकर के वो कैंप करेगी। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी वहीं कैंप करेंगे। फिर 27 को वहाँ से जो यात्रा निकलेगी वो सकरी होते हुए ये गंगवारा
और गंगवारा से लक्ष्मी सागर कटलवाड़ी होते हुए भंडार चौक और बागघर मोड़ की तरफ आएगी और सीधा शिवधारा और शोभन की तरफ चली जाएगी। वीआईपी पार्टी से कितने लोग रहेंगे, कितने की संख्या में दरभंगा में शामिल होंगे इसमें? अनुमान तो है कि हम लोग कम से कम 10,000 कार्यकर्ताओं को एवं जो है सो समर्थक को हम लोग जुटावेंगे। उनके स्वागत के लिए हर एक चौक चौराहे पे अलग अलग ग्रुप बना करके सबकी जिम्मेदारी दी गई है कामों की कि सब लोग वहाँ जुटे और हमारे महागठबंधन के नेताओं का जो है सो जम के स्वागत करें। इस यात्रा को लेकर वीआईपी पार्टी की तरफ से महागठबंधन और बाकी सिर्फ सबके अलावा मिथिलांचल वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मिथिलांचल वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि आदरणीय राहुल गांधी जी जो वोट चोरी के विरोध में बिहार के अंतर्गत यात्रा में जो निकले हैं इसमें उनका समर्थन करें और साथ दें ताकि ये जो वोट चोर और गद्दी छोर की जो कहानी है उसको जो है सो पटल पर लाया जाए। सर, बड़े नेता का में उसके अंतर्गत तो वोट चोरी का जो मतलब भारत सरकार भाजपा सरकार पर जो वोट चोरी का जो आरोप लगाया गया है उसके विरोध में बिहार में ये यात्रा चल रही है। उसमें वो लोगों को जो संदेश दे के जाएंगे, संभवतः कुछ लोग तो जरूर इस बात को विरोधी दल के अलावा जो डिजिटल लोग हैं कुछ लोग तो इस बात को जरूर समझेंगे कि वोट चोरी हुई, कहाँ हुई, कैसे हुआ, इसका प्रमाण भी दिया जा रहा है। तो इस संदेश से आगे आने वाले राजनीति में चुनाव में जो वोट की जो गड़बड़ी हो रही है, आज के दिन भी बीएलओ लोग जो गड़बड़ी कर रहे हैं या संविधान के जो रक्षक हैं वही लोग चुनाव आयोग के द्वारा जो वोट चोरी की जो स्थिति बन रही है इसमें लोगों को समझ में आएगा ना कि कैसे वोट को काट करके कैसे दूसरे को वोट को नाजायज वोट को जोड़ करके कैसे चोरी होती है। कुछ तो जानकारी लोग के बीच संदेश तो जाएगा, उसका तो कुछ तो असर पड़ेगा। आप वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और आपको क्या लगता है कि दरभंगा में भी वोट की चोरी हुई है? हमारे जो बड़े नेता हैं जिनके पास आंकड़ा जा रहा है उन लोगों को तो इसकी जानकारी है, तभी तो यात्रा में लोग निकले हैं, उसमें सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। हम तो उसकी गहराई में नहीं गए जो मैं बता सकूं, इतना जरूर जानता हूं कि जिनका पिछले चुनाव में भी वोट जुड़ा हुआ है उन लोगों का भी नाम काट करके और बीएलओ प्रयास नहीं कर रहे हैं कि उनका प्रमाण पत्र जो है सो खोज करके उनसे ले करके जैसे कहा जा रहा है सरकार की तरफ से बीएलओ लोग घर घर जाएंगे, ये झूठ बात है। ये प्रमाण तो मेरा ही है साक्ष्य के रूप में। मेरा बड़ा लड़का पिछले कई चुनाव से वोट गिराता आ रहा है, इस चुनाव में उसका वोट हटा दिया गया। फिर मैंने बीएलओ के पास भेजा, फ़ोन किया, तब वो हमारे आदमी को बुलवा के प्रमाण लिए हैं। तो ये कहाँ हुआ कि बीएलओ मेरे घर पे कभी आया? आप वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। इस चुनाव के घड़ी में अभी तो क्या कहा जाए, आने वाला जो समय होगा जब टिकट का जब निर्णय हो जाएगा उस समय हम अपना पत्ता खोलेंगे, कैसे करेंगे। वैसे मैं विगत कई सालों से कई वर्षों से विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी किया, लेकिन टिकट से वंचित रहने के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ा। इस बार संभावना व्यक्त की जा रही है, हमारे नेता के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आप तैयारी कीजिए, दरभंगा शहर से आपको चुनाव लड़ना है। हमारा मुद्दा यही है कि सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा जो पिछले 20 वर्षों से जो हमारे शहर के विधायक हैं वो कितना जनता के लिए कर पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, ये तो जनता जवाब उनको देगी ना। हम तो देख ही रहे हैं और जनता भी देख रही है दरभंगा शहर का कितना उत्थान हो रहा है और क्या आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।